10-12 लाख लोग अपने घरों में बैठ के वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल चुके हैं और पहले जिस प्रकार की ऊर्जा उन लोगों के अंदर रहा करती थी, धीरे धीरे वो क्षीण होती जा रही है। ऐसे सभी साथियों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि कभी कभी दूसरों के लिए भी अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। हम दिसंबर के महीने को ऐतिहासिक बना सकते हैं और जिस तरीके से पहले हम लोग बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए दिसंबर के महीने को ऐतिहासिक बनाते थे, हम इस दिसंबर में ये भी टारगेट बना सकते हैं कि कितने जमाकर्ताओं को हम पोर्टल के माध्यम से भुगतान दिला पाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 25 दिन के लगभग हो गया 1500 अकाउंट का जो भी प्रॉब्लम डिफिशियंसी उसमें थी उसको हम लोग दूर करवा चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले 20-25 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो जिस प्रकार से जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसी के माध्यम से कर रहे हैं और जिस बहुत सारे लोग, बहुत सारे जमाकर्ता भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हम पूरे देश भर में सामूहिकता के साथ, एकजुटता के साथ ये काम नहीं करवा पा रहे हैं। अगर संसाधन हमारे कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध होते तो वो भी अपने जमाकर्ताओं के रीसबमिशन के लिए या जो भी डिफिशियंसी उसमें है उसके लिए प्रेरित कर सकते थे। अभी कुछ ऐसी सूचनाएं हम लोगों के पास आ रहा है कि मुख्यालय में कुछ मीटिंगें हो रहा हैं और वो मीटिंगें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तैयारियों के लिए हो रहा है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर सहारा का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग है वो सुनवाई होगा और उस सुनवाई में ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि जो सहारा सीबी अकाउंट से कुछ अमाउंट सहारा को मिलने की संभावना है वो भी शायद पूरी हो सकती है। अगर इस प्रकार से कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो ये भी संभावना है कि सहारा के जो कार्यालय अभी वर्तमान में बंद हैं उनको किराया देकर वहाँ के कार्यकर्ताओं को, जो भी वहाँ पे सैलरी पेड कार्यकर्ता हैं उनको सैलरी देकर, छोटा मोटा अमाउंट देकर उनको फिर दोबारा से एक तरीके से एक्टिव किया जाए, जिससे कि जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने में वो लोग दूसरों की मदद कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बहुतायत में कार्यालय बंद हैं, इस प्रकार से हमारे सामान्य जमाकर्ता डिफिशियंसी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि भुगतान न होने की वजह से जो एक अवरोध था वो भुगतान अब सहकारिता मंत्रालय की तरफ से हो रहा है, तो काम करने का परमिशन भी दिया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं भी पैदा हो रहा है कि आने वाले समय में जो प्रॉब्लम आप लोगों की या हमारी वर्तमान में चल रहा है वो समस्याएं भी ख़त्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार से कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके ही सॉल्व हो रही हैं, मगर हो जरूर रही हैं। हम इस बात का जरूर एहसास कर सकते हैं कि सहारा इंडिया परिवार मजबूत नहीं होता तो शायद आज हम और आप बात नहीं कर रहे होते। सहारा का भुगतान 100% श्योरिटी के साथ जरूर होगा। आप इस बात को गांठ बांध के रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों की वजह से इतने दिनों तक सहारा का प्रबंधन भी सामने नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी कार्रवाई पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है कि अब सहारा का प्रबंधन भी जल्दी से जल्दी सामने आने की संभावनाएं हो रही हैं, क्योंकि सहारा के चेयरमैन की नियुक्ति भी होना है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि माननीय बड़ी भाभी जी यानी कि सपना राय जी ही
सारा का चेयरमैन बनेंगी और मातृशक्ति होने के नाते हमारे जमाकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आगे भी बहुत सारी सूचनाएं आने वाली हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 30 तारीख के लगभग हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, और उम्मीद है कि कुछ वरिष्ठों से मुलाकात होगी। तो 2-3 दिन तक आपके बीच में कोई अपडेट नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ से वापसी होगी उसके बाद में हम आपके बीच में जैसी भी मुलाकात होगी, जो भी बातचीत होगी, उसकी एक वीडियो आपके बीच में जरूर रखेंगे और आपको अपडेट जरूर करेंगे। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप अपने कार्यकर्ताओं तक जरूर उन बातों को पहुंचाएं, जरूर सूचनाएं पहुंचाएं। हम लोग वर्तमान में पोर्टल पर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ वरिष्ठों से थोड़ा ही कम बातचीत हो पाती है, क्योंकि समय नहीं मिलता। सुबह से लेकर शाम और देर रात तक हम लोग उसी में व्यस्त हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं, अपने जमाकर्ताओं को जो भी डिफिशियंसी है उसको दूर करने में सहयोग कर रहे हैं, और जो व्यक्ति उस डिफिशियंसी को दूर करता है उसको भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। संसाधन बहुत सीमित हैं, आपकी भी मदद कर सकते थे, लेकिन संसाधन न होने की वजह से आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपने परिक्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता हों, चाहे जमाकर्ता हों, उम्मीद करते हैं कि वो सब लोग पोर्टल पर जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर जो भी जगह नियुक्त है उसके पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लें, और 50,000 रुपये का भुगतान कराने का एक मिशन जो दिसंबर में हम लोगों ने उठाया है, उसमें सहयोग करने का कष्ट करें, और सहयोग करेंगे तो प्रतिफल जरूर मिलेगा, क्योंकि कोशिश ही कामयाबी का पहला मूल मंत्र है। धन्यवाद। आज